बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है गैस्ट्रोइंटेराइटिस। गैस्ट्रोइंटेराइटिस बेसिकली क्या होता है कि स्टमक और इंटेस्टाइन्स उसके अंदर जो लाइनिंग पाई जाती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम गैस्ट्रोइंटेराइटिस कहते हैं। अब जब ये कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो अलामात आ रही होती हैं, दस्त, इसी तरह उल्टी होगी और पेट के में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब इसको अगर हम देखें तो साथ ये है इसके और भी कुछ अलामात हो सकती हैं। अब इसके अंदर अगर ये फीवर भी कंडीशन हो सकती है, वीकनेस है, हेडेक की, सर दर्द जो है वो भी इसके अंदर होगा। अगर बहुत ज़्यादा डायरिया या फिर वॉमिटिंग हो रही है तो फिर डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, पानी की कमी। अब इसको अगर हम देखें तो बेसिकली ये किसकी वजह से होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इसी तरह वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। और इसी तरह अल्कोहल है, अल्कोहल के ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई कि ऐसी खाना खाने से जो कि ख़राब हो चुका हो, तो उसकी वजह से भी ये गैस्ट्रोइंटेराइटिस की कंडीशन हो सकती है। और इसी तरह कंटामिनेटेड फूड और वाटर है जो सही पानी जो है सही तरह से ना हो, जिसके अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, होम्योपैथिक इलाज क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन ये हमारे पास आ जाती है आर्सेनिकम एल्बम है। आर्सेनिकम एल्बम के जो पेशेंट होता है इसमें जो है उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पे उल्टी और दस्त ये दिन का 1 से 3 और इसी तरह रात के 1 से 3 बजे के जो टाइम होता है इसमें ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं। उल्टी भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, दस्त भी बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, और साथ ही ये इसके अंदर मौत का खौफ होता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसके अंदर, प्यास इसको लगती है बार बार और थोड़े पानी के लिए, और ये जो है गर्म पानी पीना पसंद करता है। फिर उसके बाद है फास्फोरस है। फास्फोरस के पेशेंट के अंदर भी गैस्ट्रोइंटेराइटिस की कंडीशन पाई जाती है। और साथ अगर इसमें हम देखें तो इसके अंदर जो है प्यास बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है और काफ़ी वक्फे के बाद ये पीता है। और ये जो पेशेंट होता है ये ताज़ा पानी पीने को प्रेफर करता है, और ये जो है इसकी ख्वाहिश होती है कि कुछ लोग जो है मेरे पास रहें। अकेले रहने से इसको खौफ होता है, अकेला नहीं ये रह सकता। फिर उसके बाद है विरेट्रम एल्बम है। विरेट्रम एल्बम का जो मरीज़ होता है इसमें गैस्ट्रोइंटेराइटिस की कंडीशन के अंदर मुसलसल ही इसको डायरिया और वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसका ब्लड प्रेशर लो होगा और इसके हाथ पाँव ठंडे होते हैं। तो अगर पेशेंट की ये कंडीशन आ रही है तो फिर उसका हम विरेट्रम एल्बम मेडिसिन ये देते हैं। एपिकॉक है। एपिकॉक का जो पेशेंट होता है इसके अंदर मतली की कंडीशन होती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और साथ ही इसकी जो ज़ुबान होती है वो सफ़ेद हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है। और ख़ास तौर पे ये इसकी जो कंडीशन होती है ये एसिडिक फूड खाने से ये कंडीशन अपेयर होती है। फिर उसके बाद है नक्स वोमिका एक ऐसे पेशेंट जो सेडेंट्री लाइफ गुजारते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते या एक्सरसाइज करते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खाना खाना, स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करना और इसी तरह अल्कोहल का इस्तेमाल करना। अगर खाना बहुत ज़्यादा खाने से और अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से गैस्ट्रोइंटेराइटिस की कंडीशन हो रही है तो फिर हम उस पेशेंट को नक्स वोमिका मेडिसिन वो देते हैं। नेक्स्ट है कालोसेंथ है। कालोसेंथिस के अंदर हम देखते हैं तो इसमें जो बहुत ज़्यादा पेट के अंदर दर्द होगा और इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट जो वो आगे की तरफ बेंड कर जाता है, झुकता है। तो आगे की तरफ झुकने से इसको अगर दर्द में जो है बेहतरी फील हो रही हो तो फिर हम मेडिसिन कालोसेंथिस मेडिसिन देते हैं। फिर उसके बाद है एथूज़ा है। एथूज़ा को जो पेशेंट होता है इसमें भी डायरिया की कंडीशन होगी, दस्त होते हैं, इसमें प्यास इसको नहीं लगती, और ख़ास तौर पे इसके ये जो कंडीशन होती है दूध पीने से होती है। दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है
वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही दूध पीते हैं तो फ़ौरन जो है अगर दस्त है या वॉमिटिंग हो गई है तो फिर हम मेडिसिन एथोज़ा ऐसे पेशेंट को देते हैं। इसके बाद इसी तरह अगर ऐसे लोग जिनके जो आप ये बताते हैं कि गर्मियों के अंदर जो है उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस का प्रॉब्लम हो तो उनको भी एथोज़ा मेडिसिन दी जा सकती है। पोडोफाइलम में ऐसे बच्चे जिनके दांत निकल रहे हो, अगर उस पीरियड के दौरान जो है अगर उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस की कंडीशन है तो फिर ये हम देते हैं। अब ऐसे बच्चों के जो चीक्स होते हैं वो सुर्ख होते हैं, रेड कलर के होते हैं, वॉमिटिंग होगी और वॉमिटिंग जो है उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड खुराक होती है, खाना उनमें हज़म नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी मेडिसिन है जो कि दी जा सकती हैं पेशेंट की सिम्टम्स की बेस पे या फिर इसकी वजह पे कि किस वजह से ये जो है गैस्ट्रोएंटराइटिस